राजयोग का शुभ संयोग, लाभ और नुकसान के योग। नमस्कार, मैं एस्ट्रोग्रुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है बुध ग्रह का राशि परिवर्तन। आप कहेंगे इसमें विशेष बात क्या है? बुध ग्रह महीने में एक बार या कभी कभी महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करता है, लेकिन ये राशि परिवर्तन थोड़ा अलग रहेगा। 27 फरवरी 2025 को बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेगा। वहाँ से 7 मई 2025 तक मीन राशि में ही विराजमान रहेगा। महत्वपूर्ण बात है कि बुध वहाँ पर नीच अवस्था को भी प्राप्त होगा। बुध जैसा प्राकृतिक शुभ ग्रह इतने बड़े काल के लिए जब नीच अवस्था में रहेगा, तो स्वाभाविक रूप से उसका सभी राशियों पर बड़ा प्रभाव होगा। उन प्रभावों को हम राशि के अनुसार विस्तार से समझने वाले हैं। आज के भाग में हम धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे। साथ ही इस काल में करने वाले उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो महत्वपूर्ण है कि बुध ग्रह जब मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब वह नीचभंग राजयोग निर्माण करेगा, लक्ष्मी नारायण योग निर्माण करेगा और मूल रूप से वह नीच अवस्था में रहेगा। इन 3 चीज़ों का हर राशि पर क्या प्रभाव होगा, उसे हम राशि के अनुसार विस्तार से समझ रहे हैं। कुछ राशियों पर शुभ तो कुछ राशियों के लिए अशुभ रहने वाला है। इसके अलावा बुध ग्रह व्यापार का भी कारक माना जाता है, जिस कारण देश का व्यापार उद्यम भी बुध ग्रह से देखा जाता है। बुध ग्रह वाणी का अर्थात बोलने का भी कारक है। किसी व्यक्ति के बोलने से नकारात्मक प्रभाव निर्माण होना, ये भी नीच अवस्था के बुध से हो सकता है। कुल मिलाकर प्राकृतिक कुंडली के व्यय स्थान में जाकर नीच अवस्था प्राप्त करने वाला बुध कई दृष्टियों से संकट निर्माण कर सकता है। कुछ सकारात्मक चीजें हो सकती है, अर्थात वह प्रभाव आपके राशि के अनुसार रहेगा और अंत में हम उस पर उपाय भी बताने वाले हैं। बुध अत्यंत संवेदनशील ग्रह माना जाता है, जिस कारण सभी पर उसका अत्यंत अलग प्रभाव होता है। विशेष रूप से जब वह नीच अवस्था में होता है, तब उसका प्रभाव बढ़ता है। कुछ चीज़ें सकारात्मक होती है, अर्थात मनुष्य की क्रिएटिविटी बढ़ती है। आपके पास कोई कला है तो सामने आने की संभावना बढ़ती है। विशेष बात है कि शुक्र के साथ यदि बुध हो तो कई शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। संशोधक या जिज्ञासु स्वभाव के लोगों के लिए ये गोचर महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रकृति को समझना, प्राकृतिक नियमों को समझना या नया संशोधन करना, इन चीज़ों में भी कुछ जातक कार्यरत रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में मीडिया सेक्टर अत्यंत प्रबल होगा या सोशल मीडिया प्रबल होगा। सोशल मीडिया का उपयोग कर कई भ्रम निर्माण करना, ये विषय यहाँ पर सार्वजनिक रूप से सामने आएगा। परिणाम स्वरूप कई रिश्ते खराब होना, समाज में गलतफहमियां निर्माण होना, विशेष रूप से महिलाओं की बदनामी करना, ऐसे कई प्रभाव बुध ग्रह निर्माण करने वाला है। एक और बुध ग्रह आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। रहस्यमयी चीजों की में लगे लोगों कार्यरत रहेंगे। मेडिटेशन की कैपेसिटी सामान्य रूप से अधिक रहेगी, लेकिन उसी समय आपकी वाणी में थोड़ी अधिक कठोर बन सकती है। आपके जीवन में नए चैलेंजेस निर्माण हो सकते हैं। यात्रा में, व्यापार में थोड़ा सतर्क रहना आपके लिए आवश्यक रहेगा। सामान्य रूप से देखा जाए तो मीन राशि में जाने वाला बुध ग्रह शीघ्र राशि परिवर्तन करता है, लेकिन इस काल में वह दीर्घकाल तक मीन राशि में विराजमान रहेगा, जिस कारण उसका प्रभाव भी दीर्घकाल तक रहेगा। सामान्य रूप से हर वर्ष फरवरी-मार्च के आसपास बुध ग्रह नीच अवस्था में रहता है, लेकिन वह केवल 20 या 25 दिन का गोचर होता है। इस काल में वह 27 फरवरी से 7 मई तक नीच अवस्था में रहने वाला है। इसीलिए बुध का यह राशि परिवर्तन विशेष रहेगा। बुध ग्रह प्राथमिक शिक्षा का भी कारक है। तांत्रिक विभाग भी बुध के कारकत्व में आता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य के बौद्धिक और मानसिक चीजों पर
बुध का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होता है। अब हम बुध के इस राशि परिवर्तन का धनु से मीन तक क्या परिणाम होंगे ये समझ लेते हैं। धनु राशि की दृष्टि से विचार करें तो बुध ग्रह सप्तमेश और कर्मेश है, अर्थात वैवाहिक जीवन साथी, व्यावसायिक पार्टनर, कर्म, ये महत्वपूर्ण विषय बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसा बुध ग्रह आपके चतुर्थ इस सुख स्थान में जाकर नीच अवस्था प्राप्त करने वाला है। कुंडली का चतुर्थ स्थान वास्तु, वाहन, मातृ सौख्य, सुख शांति का स्थान होता है। ऐसे स्थान में बुध ग्रह नीच अवस्था प्राप्त करेगा, जिस कारण इस सभी विषयों में प्रश्न समस्या निर्माण हो सकती है। लेकिन उसी समय आपके चतुर्थ स्थान में शुक्र ग्रह मालव्य राजयोग निर्माण करने वाला है। बुध और शुक्र से नीचभंग राजयोग भी निर्माण होगा, साथ ही इन दोनों से लक्ष्मी नारायण योग भी निर्माण होगा, जिस कारण अर्थ लाभ होना, व्यवसाय से अर्थ लाभ होने के अवसर निर्माण होंगे। लेकिन व्यावसायिक निर्णय में चूक होने की संभावना नकारा नहीं जा सकता। साथ ही जीवन साथी के साथ या व्यावसायिक पार्टनर के साथ विवाद होना, गलतफहमी निर्माण होना, ये विभाग भी सामने आएगा। विशेष रूप से अनुचित बातों में विवाद बढ़ने की संभावना है, जिस कारण उचित ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। पैसा प्राप्त होगा, अर्थ प्राप्ति होगी, लेकिन मानसिक समाधान कहीं खो जाने की संभावना है। जल तत्व मूल रूप से अत्यंत संवेदनशील होता है। आपकी राशि अग्नि तत्व की है। जल तत्व में आने वाले सभी ग्रह कहीं न कहीं आपको विचलित करते हैं, क्योंकि अतिरिक्त संवेदनशीलता आपको अच्छी नहीं लगती। प्रश्न निर्माण हो तो उसका उत्तर प्राप्त करें, ये आपकी मानसिकता रहती है। अतिरिक्त वार्तालाप करना आपको अच्छा नहीं लगता, जो इस काल में भरपूर होने की संभावना है। विशेष रूप से आप किसी प्रतिष्ठित स्थान पर हो तो आपके विषय में गलत चीज़ें प्रसारित की जाएगी, जिस कारण जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं वे भी अंतर बना लेंगे, जिससे आपको बड़ी परेशानी होगी। इसलिए उस दृष्टि से आपने उचित ध्यान रखना चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों ने छोटे बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करना चाहिए। उन्हें कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। साथ ही घर में सुख शांति बनाने की दृष्टि से विशेष प्रयास करें। ये उपाय आपने अवश्य करना चाहिए, उसके शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो बुध ग्रह आपके लिए षष्ठेश और भाग्येश आता है। कुंडली के षष्ठ स्थान से हम स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, नौकरी, शत्रु, कोर्ट कचहरी, ये चीज़ें दिखते हैं। तो भाग्य स्थान से जातक का भाग्य और धर्म, ये चीज़ें देखी जाती है, जिस कारण सभी चीज़ें आपकी कुंडली में बुध ग्रह के अधिकार क्षेत्र में आती है। बुध ग्रह आपके लिए कारक है, वह आपके भाग्य बनाने वाला ग्रह है। अब वह आपके तृतीय स्थान में प्रवेश कर नीच अवस्था को प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण बात है कि वहां से उसकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी, जिस कारण मकर जातकों ने इस काल में थोड़ा अधिक ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। पढ़ाई और नौकरी के लिए यात्रा के योग निर्माण होंगे। यात्रा करने के बाद भी, परिश्रम करने के बाद भी अपेक्षित उद्देश्य सफल होगा, ये बताया नहीं जा सकता। लेकिन उस कारण से ये उचित नहीं कि हम परिश्रम ना करें। इसलिए अपने परिश्रम ईमानदारी के साथ करते रहे, एक दिन उसका फल प्राप्त होगा। जल तत्व के कई ग्रह इकट्ठा होने वाले हैं। आपकी राशि पृथ्वी तत्व की है, जिस कारण जल तत्व में आने वाले ग्रहों से आपको आर्थिक लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वे आपको लाभ देंगे, करियर में सफलता देंगे। केवल आप अपने बोलने पर नियंत्रण रखें। विशेष रूप से यदि आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, मीडिया क्षेत्र में है, तो कोई भी न्यूज़ सोच समझ कर दे, क्योंकि गलत न्यूज़ प्रसारित करने के कारण आपको परेशानी हो सकती है, या दूसरा कोई ये चीज़ करता है तो उससे भी परेशानी हो सकती है। इसलिए इन दोनों दृष्टियों से जागरूक रहे, सोच समझ कर बोले, क्योंकि तब ग्रह अत्यंत संवेदनशील राशि में इकट्ठा होने वाले हैं। विशेष रूप से बुध राहु गठबंधन आपके बोलने पर या मीडिया पर बड़ा प्रभाव करने वाले हैं। साथ ही शुक्र भी है। परिणाम स्वरूप परिवार भी विचलित हो सकता है। धन लाभ होने की बड़ी संभावना रहेगी, लेकिन धन लाभ आपके इच्छा के अनुसार नहीं रहेगा, क्योंकि इस काल में आपकी अपेक्षा बढ़ने वाली है। जो मकर जातक शेयर मार्केट में है, उन्हें इस काल में विशेष ध्यान रखना होगा।
उचित स्थान पर उचित निवेश करना या निवेश करने से पहले 2 बार विचार करना आवश्यक हो तो विशेषज्ञों की सलाह लेना आपके लिए उपयोगी रहेगा। ये सब भले ही सत्य हो, लेकिन वहाँ शुक्र अर्थात आपके पंचमेश भी विराजमान है। साथ ही ये गठबंधन आपके दोनों त्रिकोण के स्वामियों का है, जिसे हम अत्यंत शुभ कह सकते हैं। अर्थात वहाँ पर राहु ग्रह विराजमान होने के कारण थोड़ा चिंता का विषय रहेगा, फिर भी लक्ष्मी नारायण योग आपको लक्ष्मी देगा और आपके लिए सफलता के अवसर निर्माण करेगा। कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो बुध ग्रह की स्थिति आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बुध देव आपके लिए पंचम इस त्रिकोण स्थान के स्वामी है। इष्ट देव के स्वामी है। शिक्षा, संतति, प्रणय, शिक्षण, ये सभी चीज़ें आपके लिए बुधदेव निर्धारित करते हैं। आपकी राशि अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है। आपके परिवार स्थान में लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। अन्य राशियों के लिए भले ही परेशानी का हो, लेकिन कुंभ राशि के लिए लाभकारी रहेगा। लक्ष्मी प्राप्त होना, अचानक धन लाभ होना, ये विभाग यहाँ पर सामने आते हैं। माता से विशेष सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन संतति का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। पढ़ाई पर ध्यान देना या पढ़ाई को नज़रअंदाज ना करना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। आप रिश्तेदारी में हो तो उसे भी संभालना आवश्यक रहेगा। उतनी एक बात छोड़ दी जाए तो बुध ग्रह का ये गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो बुधदेव आपकी राशि में आकर नीच अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। बुधदेव आपके लिए चतुर्थेश और सप्तमेश होते हैं, अर्थात माता, वास्तु, वाहन, सौख्य, सुख शांति, वैवाहिक जीवन साथी, व्यावसायिक पार्टनर, इन सभी का कारकत्व बुधदेव के पास है। यहाँ पर भले ही वे नीच अवस्था प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन उच्च अवस्था के शुक्रदेव से उनका नीचभंग राजयोग होने वाला है। राशि में विराजमान बुध, शुक्र, राहु के कारण आपका ईगो बढ़ने की संभावना है। मैं ही सही हूँ ऐसी भावना आपके मन में निर्माण हो सकती है। अप्रत्यक्ष अनुचित बोलने के आप पर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। मीन जातकों की दृष्टि से पारिवारिक सौख्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। परिवार में सुख शांति प्रेम हो तो बाहर के सभी मोर्चों पर आप सफल होंगे, लेकिन इस काल में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके नज़दीकी लोग दूर जाने की संभावना रहेगी। आप राजनीति में हो या किसी प्रतिष्ठित स्थान पर हो, कला के क्षेत्र में हो, किसी भी बड़े पद पर कार्यरत हो, तो आपके संदर्भ में गलतफहमियां निर्माण की जाएगी या अफवाहों को प्रसारित किया जाएगा, जिससे आपको बड़ी परेशानी होने की संभावना है। ऐसे काल में मन को शांत रखना अत्यंत आवश्यक है। मन चंगा तो कसौटी में गंगा, ऐसी एक कहावत है। उस अनुसार किसी भी स्थिति में मन को शांत रखें। आपकी राशि संवेदनशील है। कई ग्रह जब राशि में आते हैं तो उनका आप पर सीधा प्रभाव होता है। उस अनुसार मन शांत रखना, सखोल विचार करना और गुरुदेव का स्मरण करना, जाप करना, ये इस काल में आपकी प्राथमिक आवश्यकता रहेगी। इस प्रकार बुध राशि परिवर्तन के धनु से मीन तक होने वाले परिणामों को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।